तो चलिए आज प्राचीन इतिहास के एक सबसे बड़े अनसुलझे मामले की पड़ताल करते हैं। मामला है विशाल हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आखिर हुआ क्या था? सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसके शहर इतने सुनियोजित थे वो अचानक गायब हो गई। क्या वाकई ऐसा हुआ? ये सवाल दशकों से पुरातत्वविदों को परेशान करता रहा है। तो चलिए आज हम उन्हीं सुरागों की पड़ताल करते हैं जो उन्हें मिले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज के खोने की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये एक बहुत ही विकसित शहरी संस्कृति थी। अपनी लिखाई, अपना व्यापार और कमाल का सिटी प्लानिंग। सोचिए, ये सभ्यता सदियों तक फली फूली। तो चलिए अब इस क्राइम सीन की जांच करते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की खुदाई शुरू की तो उन्हें साफ साफ निशान मिलने लगे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रही थी। जो सबूत मिले वो किसी एक बड़ी घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। नहीं, ये एक धीमी, धीरे धीरे होने वाली बर्बादी थी। सोचकर देखिए, जो शहर कभी इतने शानदार थे वो धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील हो रहे थे। और ये पतन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। मोहनजोदड़ो, जो कभी 85 हेक्टेयर में फैला एक विशाल शहर था, वो सिमट कर सिर्फ 3 हेक्टेयर का रह गया। मतलब एक पूरा महानगर एक छोटे से मोहल्ले जितना बन गया। और ऐसा सिर्फ मोहनजोदड़ो में नहीं हो रहा था। इस सभ्यता का जो दिल था, जो मुख्य इलाका था, हाकड़ा नदी के पास, वहाँ 174 बस्तियों में से 50 से भी कम बची थीं। इसका मतलब साफ था, लोग बड़ी तादाद में अपने घर छोड़कर जा रहे थे। तो देखिए, बात सिर्फ शहरों के उजड़ने की नहीं थी। जो चीज़ें उस सभ्यता की पहचान थीं, जैसे उनकी लिखने की कला, उनके स्टैंडर्ड वजन और माप, उनके खास तरह के मिट्टी के बर्तन, ये सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा था। मतलब पूरी की पूरी संस्कृति ही अपनी पहचान खो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? इतने बड़े पैमाने पर पतन की वजह क्या हो सकती है? शुरुआत में स्कॉलर्स ने किसी एक बड़ी विनाशकारी वजह को खोजना शुरू किया। कोई एक किलर जिसने पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया। और हमारे मुख्य संदिग्धों की लिस्ट में क्या क्या था? विनाशकारी बाढ़ और भूकंप, नदियों का अपना रास्ता बदल लेना, किसी बाहरी ताकत का हमला, या फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाना। तो चलिए एक एक करके इन केसेस को देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सबसे ड्रामेटिक थ्योरी, बाढ़ और भूकंप की। तो पहली थ्योरी, और ये बहुत बड़ी थ्योरी थी, इसका सारा फोकस था पानी पर। मतलब कोई ऐसी भयानक बाढ़ आई होगी, एक महाप्रलय जिसने सिंधु घाटी के शहरों को पानी में डुबो दिया। और इस थ्योरी का सबूत कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो की खुदाई से। वहां जमीन के लेवल से 80-80 फुट ऊंची गाद यानी कीचड़ की मोटी मोटी परतें मिलीं। अब ये नॉर्मल बाढ़ का कीचड़ तो हो नहीं सकता। ये इशारा था किसी बहुत बड़ी बार बार आने वाली तबाही की तरफ। इसी सबूत के आधार पर हाइड्रोलॉजिस्ट आर.एल. रेक्स ने एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा, सोचिए कि कोई भयानक भूकंप आया हो और उस भूकंप ने जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को ऊपर उठा दिया हो। इसे कहते हैं टेक्टोनिक अपलिफ्ट। इस वजह से सिंधु नदी का समुद्र तक जाने का रास्ता ही बंद हो गया और नतीजा एक बहुत बड़ी झील बन गई और उसी झील ने पूरे शहर को निगल लिया। ये थ्योरी सुनने में तो काफी दमदार लगती है ना? शहरों में गाद मिली, टेक्टोनिक अपलिफ्ट के सबूत भी हैं। लेकिन जब H.T. लैम्ब्रिक जैसे दूसरे स्कॉलर्स ने इसकी गहराई से जांच की तो इस केस में कई झोल नजर आने लगे। जैसे कि सिंधु नदी इतनी शक्तिशाली है कि वो ऐसे किसी भी नेचुरल डैम को तोड़ देती, और जो गाद मिली थी उसका पैटर्न भी किसी झील से मेल नहीं खा रहा था। तो धीरे धीरे ये थ्योरी कमजोर पड़ने लगी। तो अगर कोई एक किलर नहीं था, अगर किसी एक बड़ी आपदा ने सब कुछ खत्म नहीं किया, तो फिर आखिर हुआ क्या था? अब जांच को एक नई दिशा में मोड़ना पड़ा, उन वजहों की तरफ जो शायद धीरे धीरे असर कर रही थीं। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब ये किसी सभ्यता की मौत का रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि ये उसके बदलने की, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बन जाती है। और इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़े हैं। एक तरफ जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे मुख्य इलाकों में बस्तियां कम हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ गुजरात, हरियाणा और पूर्वी पंजाब जैसे बाहरी इलाकों में बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। तो मतलब साफ है, लोग
गायब नहीं हुए थे, वो बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। उन्होंने माइग्रेट किया, नए माहौल में ढले और जीने के नए तौर तरीके सीख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उन बड़े बड़े शहरों का अंत शायद हुआ, लेकिन उन लोगों का या उनकी संस्कृति का अंत नहीं हुआ। असल में ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो जिसे हम पतन या डिक्लाइन कहते हैं, वो असल में एक शहरी दौर का अंत था। एक खास तरह का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन लोग बचे रहे। उनकी विरासत छोटी छोटी खेती करने वाली बस्तियों में जिंदा रही और सदियों तक अपना रूप बदलती रही। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम किसी सभ्यता के अंत को कैसे डिफाइन करें जब उसके लोग और उसकी परंपराएं असल में कभी गायब ही ना हुई हों, बल्कि बस अपना रूप बदल लिया हो? सोचने वाली बात है ना?